श्री विनय कुमार जी। समय का विनय जी आपने भी ध्यान रखना है। मैं बीच में ना रोकूंगा ना टोकूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ठीक है ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपना बजट अनुमान यहाँ पेश किया है। उसके संदर्भ में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी अनाउंसमेंट की, बहुत सारी चीजों को बजट में रखा। मुझे बड़ा दुख है एक बात का कि पूरी बजट बुक है, इसमें सिरमौर का नाम तक नहीं है। आप इतने जल्दी डॉक्टर वाईएस परमार जी को भूल गए, जिन्होंने पूरा हिमाचल बनाया और प्रथम मुख्यमंत्री रहे, हिमाचल के निर्माता रहे। आप बताएं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप इतनी जल्दी डॉक्टर वाईएस परमार जी को भूल गए, उनके जिले को भूल गए, जिन्होंने पूरे हिमाचल की रक्षा की है, जिन्होंने पूरे हिमाचल को बनाया है। आज उस जिले का नाम तक इस बुक में नहीं है। बहुत ही दुखदायक बात यह है। आप पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं। आपने हिमाचल का मंडीकरण कर दिया। आपने सारी चीजें, माननीय महेंद्र सिंह जी हंस रहे हैं, यहां नल लगाने से लेकर उड्डयन तक सारी चीजें मंडी, नल, नौकरी और एयरपोर्ट तक सारी चीजें जितनी भी जिक्र हुआ है इसमें, सब चीजें मंडी। हम सिरमौर के लोग कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हमारा मुख्यमंत्री कौन है? हमारे जिले से आप लोगों को समर्थन मिला है, 5 में से 3 सीटें मिली है। कम से कम उन लोगों का तो ध्यान रखा होता। वो तो हमारी आएगी अगली बारी 5 से 5, आप चिंता नहीं कीजिए। मैं बहुत दुख की बात है, हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है रेणुका डैम प्रोजेक्ट, और जिले का ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे दिल्ली को पानी जाना है और हमें बिजली का उत्पादन वहां करना है। पर थोड़ा सा बाकी सारे प्रोजेक्ट्स का यहाँ जिक्र हुआ है। माननीय ऊर्जा मंत्री भी हमारे जिले से हैं और इनके पद का भी ध्यान नहीं रखा गया कि ये ऊर्जा मंत्री हमारे जिले से हैं। कम से कम रेणुका डैम प्रोजेक्ट का तो जिक्र कर लेते इस पूरे बजट में, वो भी नहीं किया। बाकी सारे प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है, 10-15 प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है। जो प्रोजेक्ट 25-25 मेगावाट के हैं उनका भी जिक्र किया है। ये 40 मेगावाट का प्रोजेक्ट, इसका जिक्र ही नहीं हुआ है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, नई मंजिलें नई राहें, सरकार ने बहुत शेरो शायरी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ बोला। मैं बताना चाहूंगा कि बहुत अपार संभावनाएं सिरमौर जिला में टूरिज्म की है और रिलीजियस टूरिज्म की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। हमारे पास ऐसे क्षेत्र है, चूड़धार है, हरिपुरधार है, नौराधार है, राजगढ़ है, पौंटा साहिब, नाहन, रेणुका जी, जो पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो सकता है। बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो इस स्कीम के तहत भी कोई जिक्र इस बजट में नहीं किया गया है। ये भी बहुत दुख की बात है। आपने नेशनल हाईवेज अनाउंस किए, उसमें से 3 नेशनल हाईवेज मेरे चुनाव क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। डीपीआर के लिए पैसा आया, कहाँ गया, किसको कहाँ कब लगाया, कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है, कोई डीपीआर नहीं बन और कोई काम नहीं हो रहा। आपने सिर्फ मात्र अनाउंसमेंट्स की है। यहाँ आपने पोस्टें भरने की बात की है। जल शक्ति विभाग में भी पोस्टें भरनी, पीडब्ल्यूडी में भी भरनी है, एजुकेशन में भी भरनी है, सभी इलेक्ट्रिसिटी में भी भरनी है। 30,000 पोस्टें आपने सरकारी क्षेत्र में भरनी है। बहुत दुख की बात है कि आपने अभी भी
माननीय शिक्षा मंत्री जी को मैंने अवगत भी कराया कि आपने टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल की पोस्टें भरी, उसमें आपने हमारे क्षेत्र को अछूता क्यों छोड़ा? हमारा हार्ड एरिया है, सबसे ज्यादा जो शिक्षक है हमारे क्षेत्र में होने चाहिए। हमने अपने टाइम में सारी पोस्टें भरी थी, जब आपकी सरकार आई है तो वो सारे निकल गए आस्ते आस्ते। तो मैं आपको ये स्पेसिफिक बताना चाहता हूं कि शायद मुझे पर्टिकुलरली टारगेट किया है। जो मेरा होम पंचायत का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें 11 पोस्टें शिक्षकों की खाली है और उन 11 पोस्टों के अगेंस्ट एक भी टीचर नहीं भेजा गया। तो आप पिछले आपने इतने भरे हैं, उनमें से हमें एक नहीं मिला, तो आगे क्या उम्मीद करेंगे कि इन 30,000 में से भी हमें कुछ मिल जाएगा? बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो पड़ी है। रोड के हाल आपको पता है, आपने सारे पूरे प्रदेश में पैचवर्क्स वगैरह ये सारे बंद कर दिए हैं। पैचवर्क्स के कोई काम नहीं होते, इसके कोई टेंडर कॉल नहीं होते। आजकल हालत ये है कि सड़कों पे गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़कें हैं। बहुत बुरे हाल है, दयनीय हालत है, मैं आपको बताना चाहूंगा। और आपके जितनी भी अनाउंसमेंट्स है, जितनी भी आपकी अनाउंसमेंट्स है, आप क्षेत्र में जाके अनाउंसमेंटें करते हैं, वो अनाउंसमेंट सिर्फ अनाउंसमेंट तक रह गई है, उनके बाद उसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की है और आप उसको चेक भी करवा सकते हैं, बता भी सकते हैं कि कितनी आपके अनाउंसमेंट्स हुई है और कितनी पूरी हुई है। तो पोस्टें आपने भरने का जो ये किया है, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कोशिश ये करें कि ताकि हमारे जो ऑफिसेज चल सके। मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी से भी ये बात कर रहा था कि हमारा जो डिवीजन है, आईपीएच का डिवीजन है, उसमें कार्यालय में लोग नहीं है काम करने के लिए, क्लर्क नहीं है आपके पास सर्वेयर नहीं है, टेक्निकल स्टाफ नहीं है आपके पास। तो एक्शन बैठ के खुद ही अवार्ड करता रहता है, कभी पाइपे दे रहा होता है, कभी इंडेंट कर रहा होता है, कभी कुछ। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। हमारे चुनाव क्षेत्र में तहसीलों में स्टाफ नहीं है। अब आपने जो आपके अफसर तो आपके पास है, पर लोअर स्टाफ आपके पास नहीं है। आपके पास लोअर स्टाफ नहीं है। आपने प्रयास किया है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, या हमारे जिले से संबंध रखते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी में जो आपका कुमार हाउस है, पूरा जो कुमार हाउस है सारा अफसरों से भरा हुआ है। लोअर स्टाफ का क्या होगा, टेक्निकल स्टाफ का क्या होगा, फील्ड के स्टाफ का क्या होगा? आपको मैं बताना चाहूंगा कि आजकल जो बिजली में कट लग रहे हैं, इतने बुरे हाल है, इतने कट हरियाणा और उस पंजाब में भी नहीं लगते। आपको पता होना चाहिए कि आप बार बार लाइनों का जो दुरुस्त कर रहे हैं, आप शटडाउन ले रहे हैं। शटडाउन इसीलिए लिया जाता है कि महीने में आप एक बारी सारी लाइंस को रिपेयर करो। आप पहले शटडाउन लेते हैं, उसके बाद 3-4 दिन तक लगातार कट, और दिन में एक कट नहीं, 7-7, 8-8 बारी कट लगते हैं बिजली को। तो लोअर स्टाफ को आपको बनने का प्रयास करना चाहिए। लोअर स्टाफ की बहुत जरूरत है। आईपीएच में भी है, हेल्थ में भी है। हेल्थ में आप पीएससी चला रहे हैं, आप सीएससी चला रहे हैं, और आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, माननीय सदस्य, टेक्निकल स्टाफ नहीं है। बैठें जरा। आपको कितना समय और लेना है? 5 मिनट। तो इसके बाद एक सदस्य को और बोलना है। तो यदि माननीय सदन की अनुमति है तो सदन की कार्रवाई जी 20 मिनट, आधा घंटा जो है इस सदन की कार्रवाई बढ़ाई जाती है। श्री विनय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूं माननीय जल शक्ति मंत्री जी, जो ये आपने कंधा पाइप योजना शुरू की है,
इसे भी आप बंद कीजिए। हर एक आदमी को 4-4, 5-5 पाइपें कंधे पे लटका के जो आप दे रहे हैं, उसको आपको बंद करना चाहिए। ये जो कंधा पाइप योजना आपने चलाई है, इसको नहीं ऐसे ये नाम अच्छा है, अच्छा नाम है, और इसको आप आगे इसको यूज कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि आपको आदत है वो योजनाओं के नाम बदलने के, तो एक योजना का नाम बदल के कंधा पाइप योजना एक नाम हो सकता है, अच्छा नाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ कई साथियों ने कही कि किसानों को हमने बहुत समर्थन दिया, किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आए हैं। मैं बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बाद में लेटर्स आए हैं कि आप पात्र नहीं हैं इस पैसे के, इसलिए आप अपने पैसे वापस कीजिए। और आप ये देखिए कि जब वो फॉर्म भर रहा था, जब उसने अपनी पात्रता का फॉर्म भरा, उस टाइम क्यों नहीं रिजेक्ट किया गया उसको? बाद में चिट्ठी लिख के उससे पैसे लेने की क्या जरूरत पड़गी? सिर्फ वोट लेने की तक ही सीमित था ये सारी चीजें। पंचायतों में आपने, पंचायती राज मंत्री जी यहाँ है नहीं, आपने कुछ सेक्रेटरी की रिक्रूटमेंट की है, उसमें आपने वो रिक्रूटमेंट आपने थ्रू यूनिवर्सिटी कराई। साथ ही में आपने एक रिलैक्सेशन दी महिलाओं के लिए, 1200 रुपये फीस थी, महिलाओं को उसका हाफ देना था। तो हुई भर्तियां हुई यूनिवर्सिटी में। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके आदेशों को भी नहीं माना गया और वहां उनसे पूरी फीस वसूल की गई, 1200 रुपये लिए गए। ये विधानसभा में जब क्वेश्चन किया तो उसके आंसर में आपने ये लिख के दिया कि यूनिवर्सिटी के वो लोग नहीं माने इस बात को। तो जब सरकार की बातों को नहीं मानते हैं तो किसकी बातों को? या आपने अनाउंस क्यों किया ये बात कि महिलाओं को रिलैक्सेशन दी जाएगी? ये जुमले, ये सारी जुमले, ये जो है ये आपको आने वाले समय में महंगे पड़ेंगे, बहुत महंगे पड़ेंगे। तो मैं आपसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो मेरा चुनाव क्षेत्र है वो बहुत कठिन है और हमारे चुनाव क्षेत्र में 3 ब्लॉक हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक हैं, और 3 जगह आईपीएच के डिवीजन है, पीडब्ल्यूडी के डिवीजन है और इलेक्ट्रिसिटी के डिवीजन है। तो रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है पूरे चुनाव क्षेत्र के ऑफिसेस को। और एक जो विकास खंड का कार्यालय है वो ददाऊ में होना चाहिए, क्योंकि एक जो हमारा ऑलरेडी डेवलपमेंट ब्लॉक संगड़ा है वो उसमें ज्यादा पंचायतें हैं, टोटल 62 के करीब जो ये पंचायतें हैं, इनके एक और ब्लॉक होना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे चुनाव क्षेत्र में जो बसेस के रूट्स थे वो एचआरटीसी के कम से कम 37 के करीब रूट्स थे, जिसमें से सरकार ने 4 रूट बंद कर दिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप नई बसें तो चलाने से रहे, नहीं चला सकते आप नई बसें, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं। आपने एक बस चलाई थी हरिपुरदार से हरिद्वार, वो सिर्फ इलेक्शन स्टंट था, उसके बाद आपने इलेक्शन में वोट लिए और वो बस बंद। हमने उससे पहले हरिपुरदार से चंडीगढ़ बस चलाई थी, वो आपने बंद कर दी। हमने सोलन से संगड़ा बस चलाई थी, वो आपने बंद कर दी। हमने संगड़ा से टिकरी बस चलाई थी, वो आपने बंद कर दी। हमने सराहां से जो घाटो बस आती है उस वाया भेन्नू चलाई थी, वो आपने बंद कर दी। अब क्या जरूरत पड़ गई ऐसी कि वो आप सारी बसों के रूट आपने बंद कर दिए? जो हमारी सरकार ने पिछले बारी जो रूट्स चलाए थे और अच्छे रूट्स चल रहे थे, उनको बंद करने की क्या आवश्यकता है? आप नए रूट्स तो चला नहीं रहे, सड़कें हमने इतनी बना दी, उस पर आप बसें नहीं चला पा रहे। तो
ये क्या जरूरत पड़ गई कि आप जो रूट्स है उनको भी बंद कर दें? पिछले 3 साल से आपने अभी यहाँ आंकड़ा दिया यहाँ विधानसभा में कि आपने बहुत सारी डीपीआरस बनाई है। मैंने आपको प्लानिंग की मीटिंग में भी बताया था कि आपने मेरे चुनाव क्षेत्र की 3 साल में एक भी डीपीआर नहीं बनाई, किसी भी विभाग की कोई डीपीआर नहीं बनी है। बड़ा दुख की बात है। या तो आप डिस्पैरिटी कर रहे हैं, आपको पता है कि क्यों आप ऐसा काम कर रहे हैं, मुझे ये पता नहीं है। बट थोड़ी आपको ये देखना चाहिए कि जहां हम रहते हैं वहां आपकी जनता भी रहती है, उन लोगों को भी सुविधा है इन सब चीजों की। तो इन चीजों को देखते हुए एक आपने हमारे शहीद हुए थे प्रशांत ठाकुर जी, मेरे क्षेत्र से संबंध रखते हैं, आपने सभी शहीदों को सम्मान में उनकी हेल्प की है, सरकार ने उनकी मदद की है। ऐसा क्या है कि आपने उसकी मदद नहीं की है? एक शहीद वो भी उसी के बराबर है जो बाकी शहीद हुए हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे पिक एंड चूज क्यों आपकी सरकार कर रही है? तो ये सब चीजें जो है ये आप माननीय भारद्वाज जी आप जरूर पूछिए, क्योंकि मैं फैक्ट्स पे बोल रहा हूँ, विधानसभा में बोल रहा हूँ, मैं विधानसभा में बोल रहा हूँ और बिल्कुल फैक्ट्स पे बोल रहा हूँ। और आप इन सब चीजों को और मैं आपको अंत में ये बताना चाहूंगा, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के इतने भाषण सुने होंगे। मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि कांग्रेस की सरकारें जाते जाते काम करती है। मेरी एक निवेदन है, आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, आप भी मुख्यमंत्री जी से कहिए कि आप आते आते तो कुछ कर ना पाए, जाते जाते ही कर देंगे तो आपका बड़ा शुक्रगुजार होगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए कम से कम जाते जाते कुछ कर जाओ। बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय जो मैं इसका समर्थन करूं, इसलिए मैं इसका समर्थन। थैंक यू, आपने दिया, आपका धन्यवाद। पर आपके यहाँ बजट की बात हो रही है, बजट में इन्होंने, अब अगर मैंने जिला परिषद की पोल खोल दी तो फिर आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, इसलिए बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इस बजट का समर्थन नहीं करता हूं। धन्यवाद, आपने समय दिया।